तौबा करने वाला वली होता है। तौबा करने वाला वली तौबा वो करता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। तौबा वो करता है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी हुआ करती है। तौबा वो किया करता है जिसे रब की मोहब्बत रब का खौफ दोनों मिल जाए। तौबा वो करता है अल्लाह अल्लाह। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, आज हम देख रहे हैं हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि दूर दूर तक जिनका तौबा से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक तौबा से कोई रिश्ता नहीं है, हजारों गुनाह जिंदगियों में है मगर तौबा कभी नहीं करते हैं। हमारी कौम का भी हाल यही, हम सब का यही हाल है। अल्लाह रहम फरमाए, गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, शर्मिंदगी फिर भी नहीं होती है। गुनाहों पे गुनाह कसरत से है मगर शर्मिंदगी कोई नहीं है। डर दिलों से निकल गया, खौफे खुदा दिलों से निकल गया। याद रखना, अगर दिल में खौफे खुदा होता, आंख में नदामत के आंसू भी होते, अल्लाह की बारगाह में सर भी झुका होता, अल्लाह की बारगाह में नदामत के आंसू भी आंखों से निकल रहे होते। जानते हो ये जो आंख में नदामत के दो आंसू आते हैं, इन आंसुओं की कीमत क्या होती है? ये जो अल्लाह के खौफ से आंखें भीग जाती हैं, इन आंसुओं की कीमत क्या होती है? आज हम दुनिया में देख रहे हैं, अगर किसी को कारोबार में नुकसान हुआ वो रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर किसी का बेटा दुनिया से चला गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। हमने देखा अगर कोई मुसीबत आन पहुंची, अगर बीमार हो गया, आंखों में आंसू आ गए, मुस्तकिल आंखों में आंसू रो रहा है। जब जिस्म को तकलीफ पहुंची रोया, माल का नुकसान हुआ रोया, बच्चों का कोई नुकसान हुआ रोया। दुनिया के जितने नुकसान हुए आंखों में बराबर आंसू आए, मगर कितने बड़े अफसोस की बात है, कब्र का नुकसान हो गया, एक आंसू कभी आंख में नहीं आया। हश्र का नुकसान हो गया, एक आंसू कभी आंख में नहीं आया। है मेरे अजीजों, ये जो दुनिया के लिए आंसू बहा दिए, इन आंसुओं की कीमत कोई नहीं है, इन आंसुओं को पहुंचने वाला कोई नहीं है, इन आंसुओं की कोई औकात नहीं है। मगर याद रखना, जो आंसू अल्लाह के खौफ और खशियत के सबब आंख से निकले, जो आंसू अल्लाह की मोहब्बत की सबब आंख से निकले, इधर देखो जुमला बड़ा है, महफूज करना, जो आंखों से आंसू अल्लाह ताला के खौफ के सबब निकले, मुस्तफ़ा ने ऐलान कर दिया, इधर बंदे की आंख में खशियत इलाही के सबब जो दो आंसू आते हैं, आका फरमाते हैं उन आंसुओं का मकाम ये, कल बरोज़ क़यामत, कल मैदान महशर में ये दो आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। दुनिया के लिए बहुत रो लिए, कारोबार के लिए बहुत रो लिए, औलाद के लिए बहुत रो लिए, ज़मीनों के लिए बहुत रो लिए। अब कभी अपने रब को याद करके रो। वो परवरदिगार जो प्यार बहुत किया करता है, वो परवरदिगार खुदा की कसम, रात के वक्त में कभी जब बिस्तर पे लेटते हो, उसके करम। ए बच्चे, ए बेटा, ए बैठ जाओ आराम से, डिस्टर्ब मत करो। ए बेटा, ए कुर्सी आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं करना, आराम से बैठे रहना। सुनो, तवज्जो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बता दूं आपको रब के करम, रब की इनायत है। छोटी सी बात बता के आगे बढ़ता हूं, आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप अपने बिस्तर पे जब रात को लेट जाएं, जब आप अपने बिस्तर पे लेटकर सोने को तैयार हों, तो रब के करम को याद करना। हमें जब नींद आती है, हर रात हम सो जाते हैं, ये नींद क्या है? फरमाया गया ये हल्की मौत है। क्या है? बोलो जोर से। बेफिक्र रहो बिल्कुल, पीछे कोई ऐसा मामला है ही नहीं पीछे से कि कोई साहब पीछे कोई
लठ लेके खड़ा है या बंदूक लेके खड़ा, तुम बोले तो कोई तुम पीछे से गोली चला देगा, कोई मसला नहीं। बैठो भाई बैठो। कोई नहीं है, मैं देख रहा हूं, सब पीछे तक का देख रहा हूं। कोई आया तो मैं पहले बताऊंगा आपको, मगर आप सुनो, तवज्जो से सुनो, जिंदों की तरह सुनो। रात को लेटे बिस्तर पे नींद आई, फरमाया गया ये हल्की मौत है, हल्की मौत है। अब जरा सीने पे हाथ रख के फैसला करो, जितना रब का शुक्र अदा करें उतना कम है। हर रात हम सोते हैं, हर रात हमें ये मौत आ जाती है, ये फकत अल्लाह का करम है। हर सुबह हमारा रब हमें नई जिंदगी अता फरमाता है। वो चाहे तो सुबह को आंख ही ना खुले। सोते कितने लोग सोते ही नहीं रह जाते हैं। रात में सोए थे, बड़े अच्छे खासे थे, मस्तियां कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, पार्टियों में थे रात भर, शादियों में थे रात भर, सुबह का सूरज न देख सके, बिस्तर पे सोए तो सोते ही रह गए। शुक्र अदा किया करो अपने परवरदिगार का, हर सुबह अल्लाह ताला नई जिंदगी अता फरमाता है। कभी अपने मौला के करम को याद करके उसकी मोहब्बत में भी दो आंसू बहाया करो, उसकी खशियत से भी दो आंसू बहाया करो। हमारा हाल तो यह है, मुसीबत आई तो रोए। आराम से बैठो बेटा, मोबाइल बंद कर बेटा, बंद कर बंद कर। ये कैमरे लगे हुए हैं यूट्यूब पे, बाद में बेटा सब लोग सुन सकते हो तुम। हालात ये हैं, दुनिया में कोई नुकसान हुआ हम रोने लगे। बंदा मुसीबत में, मुश्किल में, बीमारी में, तकलीफ में फिर रोता है, और रोता भी है तो फिर रोने का अंदाज भी इसका अलग होता है। फिर शिकायतें करता है, शिकवे करता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हजार शिकायतें। जब अल्लाह तुझे नेमतों से नवाज रहा था, फरावानी ये नेमत अल्लाह ने अता की, तो तूने कभी रब का शुक्र अदा नहीं किया, इसको अपना कमाल समझने लगा। कारोबार अच्छा चला तो तूने समझ लिया मैं बहुत अक्लमंद हूं, मेरी अक्ल की बुनियाद पे कारोबार चल रहा है। अभी अक्ल की और इल्म की बात हजरत ने की थी ना, यही तो फर्क होता है। अक्ल के साथ अगर इल्म भी हो तो सही रास्ता दिखा दिया करता है। अक्ल उरूज के वक्त पे कहती है ये तेरा कमाल है, मगर इल्म कहता है ये तेरा कमाल नहीं, ये तो परवरदिगार का करम है, ये तो मुस्तफ़ा का सदका है जो अल्लाह ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। मुसीबत में फौरन रोना शुरू किया, शिकवे हजार हो गए। क्या तुम्हें याद नहीं है अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भी आजमाया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। अल्लाह ताला के पैगंबर बड़े बरगुजीदा पैगंबर, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। अल्लाह ताला ने माल भी खूब दिया, बागात दिए, जमीनें दी, घर बार, बच्चे, औलाद, बेटे सब अता किया। मगर एक मर्तबा फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला दौलत हो तो बंदा शुक्र अदा करने ही लगता है, माल हो तो बंदा शुक्र अदा करने ही लगता है। अल्लाह ने फरमाया मेरा अय्यूब अगर दौलत नहीं भी होगी तब भी मेरा शुक्र अदा करेगा, माल अगर नहीं भी रहेगा तब भी मेरा शुक्र अदा करेगा। फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्तों चाहो तो आजमा लो, चाहो तो इम्तिहान ले लो। अल्लाह ने हुक्म दे दिया इम्तिहान ले लिया जाए। अल्लाह अकबर, अब इम्तिहान लिया गया, आजमाया गया। याद रखना
अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है, मगर बंदे को चाहिए हर हाल में राजी बरजा रहे, हर हाल में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता रहे। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, फिर अल्लाह ताला ने आजमाया, आपके मकान की छत गिरी, बेटे सारे छत के नीचे दब के मर गए। अल्लाह अल्लाह, अब देखें इम्तिहान किस नौइयत का, आजमाइश किस लेवल पर है। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, सारे बागात जल गए, फसलों में आग लग गई, सब बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है, आप खुद भी बीमार हो गए, जिस्म पर आबले पड़ गए। बाज लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं, कहते हैं कि आपको कोई बीमारी हो गई, वो बीमारी जिसको मुआशरे में मायूब समझा जाता है, तो याद रहे अंबिया अलैहिमुस्सलाम हर ऐब से, हर नुक्स से अल्लाह ने उन्हें मुबर्रा और पाक फरमा दिया। कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई, सिर्फ इतना कि जिस्म पर आबले पड़ गए, फोड़े और फुंसियां निकल आईं, जो आमतौर पे किसी के भी निकल जाती हैं। जिस्म पर जब ये फुंसियां फोड़े, जब ये आबले पड़े, जब ये बीमारी हुई अजीजों, कौन था उन मुसीबत के अय्याम में? आपकी बीवी आपके साथ में। औरत वफादार हो तो ये बड़ी अल्लाह की नेमत है, याद रखना। शरीके सफर अगर वफादार मिल जाए, वो किसी भी हाल में साथ छोड़कर नहीं जाती है, वरना हालात तो ये है, किसी ने पढ़ा लिखा के अपनी को एसडीएम बना दिया, वो किसी दूसरे डीएम के साथ रफू चक्कर। बीवी का वफादार मिलना भी बड़ी बात है, वरना तो हमने देखा है जो जरा सी हुई ना काबिल, फिर उसका तो अंदाज बदल जाता है, तेवर। अरे जो किसी, मान लीजिए औरत को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, मगर मैं कह रहा हूँ जो पढ़ी लिखी भी ना हो, काम में भी जैसे इतनी ज्यादा महारत ना हो, उसका भी मिजाज चौथे आसमान पे होता है, उसके भी कुछ नखरे होते हैं। कि अल्लाह वालों की महफिल में आप बैठे हैं, यहां पे बैठना हर किसी को नसीब नहीं होता। यक जमाना सोहबते बाऔलिया, बेहतरज सद साला ताअत बेरिया। फरमाया 100 साल तक वो इबादतें जिसमें रियाकारी न हो, वो अपनी जगह हैं, मगर एक लम्हा किसी अल्लाह के वली की बारगाह में गुजारना, किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ जाना, ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। महफिल जितनी पाकीज़ा है, उसी लेवल पे जाकर आपको भी सुनना है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी रातें आई चली गईं, आएंगी आगे चली जाएंगी। हम रातों में बैठते हैं, कभी आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक और इधर उधर की दुनियादारी की गुफ्तगू करने में रात गुजार देते हैं। ये 12-1 तो हमें रोजाना बज ही जाते हैं। कभी हमारी रात मोबाइल में फिल्म देखते हुए 12-1 बजे तक, 1-2 बजे तक जागते हुए गुजर जाती है। बहुत रातें जिंदगी में आती हैं, चली जाती हैं। क्या मिला उन रातों में? कुछ नहीं। मगर ये रात बड़ी मुकद्दस रात है, ये रात बड़ी पाकीज़ा है। अब आप तैयार हों, तमहीद कोई ज्यादा तवील नहीं होगी, यहीं से गुफ्तगू का आगाज होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो मैंने आये करीमा तिलावत की, उस आये करीमा में रात में जागने वालों की फजीलत बयान की। मगर किन की? जो रात को जाग कर अपने रब की इबादत किया करते हैं, जो रातों को जागते हैं, अपने परवरदिगार को राजी करते हैं, क़याम करते हैं, सजदे किया करते हैं। मगर साथ ही साथ ये भी जहन में रहे, आपने 12 सुना होगा कि रात अल्लाह ने जो बनाई है
वो आराम के लिए बनाई है। सुना है आपने? बोलो, रात अल्लाह ने किस लिए बनाई है? किस लिए? आई नहीं आवाज ठीक से। किस लिए? आराम के लिए। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो। अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रात में जागकर इबादत करने वाले, रात में जागकर क़याम सुजूद करने वाले, वो लोग जो रातों में जागते हैं रब की बारगाह में सजदा करने की गरज से, उनकी फजीलतें भी बयान की। एक तरफ तो ये कि रात को आराम के लिए बनाया गया, दूसरी तरफ रात में जागने वालों की फजीलत को बयान किया गया। अब अगर आप मेरी बातें आसानी से समझ सकते हो तो समझिए। एक तरफ तो अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, दूसरी जानिब रात में जागने वालों की फजीलतों को बयान फरमाया। क्या मतलब? ये जो आस्ताना नजर आ रहा है, ये जो औलिया की जमात है, जो सूफिया की जमात है, जब आप इनकी बारगाह में जाएंगे, इनसे ये सवाल करेंगे तो जवाब आ जाएगा। सैयद नूर मियाँ की तुरबत से जवाब आएगा, सैयद मंजूर मियाँ साहिब क़िबला की तुरबत से जवाब आएगा। इम्तियाज बरकाती गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने बात बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है, परवरदिगारे आलम ने रात को आराम के लिए बनाया है, मगर जवाब आएगा। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है, मगर ये अपनी अपनी किस्मतों का मामला है। किसी को बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, किसी को रब की बारगाह में सर झुका के आराम मिलता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत औलिया इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। किसी को टांग पे टांग रख के बैठने में आराम आता है, बड़े अच्छे लोग हो आप। सुने, अब तवज्जो दरकार है मुझे आपकी। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। रब की बारगाह का कुर्ब अगर बंदा चाहे तो कहां से उसे ये रास्ता मिलेगा? ये बुजुर्गों की बारगाहों से मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, बंदो देख लो कौन है वो लोग, कौन हैं जो अपने रब को रात रात भर जाग कर, सजदों में सर झुका कर, सारी सारी रात इबादतें करके अपने मौला को मनाते हैं, अपने परवरदिगार को राजी करते हैं। वो जमात औलिया की जमात है, अल्लाह वालों की जमात है। आप क्या समझते हैं किसी के सर पे बड़ी चमकती दस्तार होना काफी है? नहीं नहीं। आप क्या समझते हैं किसी का लिबास उम्दा होना काफी है? हरगिज नहीं। याद रहे, दस्तार में चमक हो या ना हो, मगर पेशानी में सजदों की तड़प जरूर होना चाहिए। लिबास उजला हो या ना हो, मगर दिल उजला होना चाहिए। दिल अल्लाह के नूर से चमकता हुआ होना चाहिए। दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत के जलवे होने चाहिए। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, जरा तवज्जो फरमाइए। आप लोग बड़े ज़हीन लोग हैं, बात को आसानी से समझ लेंगे। आज की ये महफिल है, इसी मुनासिबत से चंद बात
बातें मुझे करनी है। ये उर्स की तकरीब है, सुनो अजीजो, अल्लाह वाले का ये आस्ताना है, ये आप और हम यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान अल्लाह ने अता की है। अल्लाह ताला ने खुद गोया बंदों को भी बता दिया, मैंने अपने वलियों को शान बड़ी अता की है। मगर अब मामला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मामला ये है, पहचान कैसे हो, कौन झूठा कौन सच्चा। भाई यहां तो सब एक जैसे नजर आते हैं बज़मी साहब, सारे एक जैसे नजर आ रहे हैं। माइक वालों को उठाओ, सो रहे, इनका काम सोने का नहीं जागने का है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ इसकी, बहुत अच्छा है माइक। अब सुनो, पहचान कैसे हो? सब तो हम कैसे पहचानते हैं? चेहरा देखेंगे, उसकी दस्तार देखेंगे, दाढ़ी देखेंगे, लिबास देखेंगे। फिर किसी ने आके बता दिया ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, तो हम कहते हैं वाकई बहुत बड़े अल्लाह वाले। हमारी कौम बड़ी भोली भाली कौम, सीधी सादी कौम। कई बार तो हमारी कौम के सीधे साधे भोले वाले जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग चरसियों को भी अपना पीर मान लेते हैं। कई बार तो चिलम पीने वालों को भी अपना पीर लोग समझ लेते हैं। कैसे पता लगे कौन सच्चा कौन झूठा? आओ मैं तुम्हें 4 मिसरे सुनाता हूं, पहचान फिर बताऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मत समझना कि तुम ऐसे बैठे रहोगे मुंह लटकाए हुए मैं सुनाता रहूंगा। मुझे रोजाना आप जैसे अच्छे लोग और कई बार बड़े जिद्दी लोग भी मिलते हैं, मगर मैं तो भाई कोशिश यही करता हूं हत्तल इम्कान के अपनी बात आसानी से दिल में आपके उतार। अच्छा, मेरी कमजोरी है एक, मेरी कमजोरी यह है मुझे चीखना नहीं आता। अब मैं कुर्सी तोड़ मुकर्रिर हूं नहीं, मेरे सीने में छोटे छोटे वो फेफड़े हैं, बड़े बड़े होते तो मैं बहुत ज्यादा चीख चिल्ला के आपका मनोरंजन कर देता। मगर मैं तो ये चाहता हूं कि आप लुत्फ लेकर मेरी बात सुने, संजीदा हो। माशाअल्लाह। अब सुनो अल्लाह वालों की शान क्या है। इंशाअल्लाह आप जब सुनेंगे तो मचल उठेंगे। और हमारे उलमा जो मौजूद हैं, सैयद साहब क़िबला बज़मी साहब, बड़ी अच्छी शायरी है इनकी, मगर ये आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। फिर सुनिएगा, चौथा मिसरा आएगा, खुद ब खुद आपकी आवाजें मेरे कान तक आ जाएंगी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कपड़ों से वलियों की पहचान नहीं होती। वली तो कभी दजला के किनारे पे बैठा हुआ बेलिबास भी होता है, मगर शान उसकी ये होती है, वो कलंदर दजला के किनारे बैठकर रेत के घरौंदे बनाता है। मलिका के कहती है क्या है? कलंदर कहता है जन्नत का महल बनाया है। कलंदर की शान ये, वो चाहे तो बैठे हुए जन्नत का सौदा कर दिया करता है। मगर ये शान, ये अजमत, ये मकाम अल्लाह ने जो अता फरमाया, तो वली को पहचानने का कोई अल्लाह ने कोई बताया भी तो होगा ना तरीका, कि है कौन वली आखिर। बात अगर मेरी हो तो आपको हक है आप मेरी बात को झुटला दें,
बात किसी आलिम की हो, आप चाहे माने न माने, मगर मैं आपको रब का कलाम सुनाने लगाऊं, अल्लाह का कुरान सुनाने लगाऊं। जब अल्लाह ताला का कलाम हो, रब का कुरान हो, रब का फरमान हो, किस में जुर्रत है जो इनकार कर सके? किस में जुर्रत है? याद रखना, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। बड़े आए कुरान को बदलने वाले, खुद बदल गए, कुरान नहीं बदला। एक तो अभी पिछले ही दिनों ये लखनऊ से आया था कुरान बदलने, कहता था सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, 26 आयतें कुरान की निकालूंगा, बदल डालूंगा। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया तू बदल जाएगा, कुरान नहीं बदलेगा। ऐसा बदला, ऐसा बदला। पहले तो उसने मजहब बदला, लिबास बदला, सब कुछ बदला। फिर अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बदला, जलीलो रुसवा कर दिया, बर्बाद हो गया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये कुरान है। अल्लाह ने कुरान में वलियों की निशानियां बयान की। परवरदिगारे आलम ने मिजाज दिया बंदों को, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हें वली को पहचानना है, कैसे पहचानोगे? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, निशानियां देखो, अलामतें देखो, औसाफ देखो वलियों के। अल्लाह ताला ने फरमाया अत्ताइबून आबिदून। वलियों की निशानियां अल्लाह ने बयान की। फरमाया पहली अलामत, पहली निशानी ये कि वली हर हाल में अल्लाह से तौबा करता रहता है।